श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री काशी शिव महापुराण की कथा जो कि यावतवल महाराष्ट्र में चल रही है, आज 6वें दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि अगर आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो यह व्यर्थ के लिए नहीं हुआ है, यह बड़ी मुश्किल से ही मिला है, इसलिए इसको ऐसे ही समाप्त नहीं करना है। फिर गुरुजी ने कहा, यदि आपने शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल शिव पर समर्पित किया है और जिस भाव से किया है, तो शिव भी आपको समय अवश्य देंगे और आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। गुरुजी ने कहा कि घर में मंदिर बनाना आसान है, लेकिन अपने हृदय को मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तभी मनीषा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 90% उनका लीवर खराब कर दिया और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने 35 लाख का खर्चा बताया। फिर मेरी बहन आपकी नासिक की कथा सुन रही थी। उन्होंने वहाँ से व्यासपीठ से एक बेलपत्री मांगी। एक बेलपत्री तो नहीं मिली, उनको सिर्फ 2 पत्ती ही मिली। उन्होंने एक अपने पास रख ली और एक हमको दे दी और वो हमने लाकर अपने पति के पास रख दी। और आपने जो 9-15 वाला उपाय बताया था रात्रि को, वो भी किया। बाबा की कृपा से वो वेंटिलेटर से नीचे उतरकर आईसीयू में आ गए। फिर मैं भी उनके पास जानने लगी और मैं आईसीयू में जाती थी और सिपका हुआ चढ़ा हुआ जल उनको देती थी, उनके लगा देती थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि माता कौन होती है, माता किसको कहते हैं? सिर्फ बच्चे को जन्म देना, खिलाना पिलाना, पालना पोसना, यही माता का अर्थ नहीं है। माता का मतलब होता है निर्माता, जो अपने बच्चे को संस्कार दे, जो भगवान से जोड़ दे और उसको सही और गलत का फ़र्क बताए, वह होती है माता। से बच्चे को जन्म देना ही माता का कार्य नहीं है। तभी एक मुस्लिम बेटी पत्र लेके आई। उसका नाम निकिते था। उसने बोला कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ और मैंने एक हिंदू लड़के से विवाह किया है। मेरे परिवार ने भी हमें अपनाया और समस्त हिंदू ने भी हमको अपनाया है। मेरे पति शादी के बाद गलत संगत में चले गए थे। फिर मेरे पड़ोस में काकू रहती हैं, उन्होंने कहा था कि शिव मंदिर जाओ, पशुपतिनाथ के व्रत करो। फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरा पहला ही व्रत हुआ था कि मेरे पति ने संकल्प ले लिया और उन्होंने शराब छोड़ दी। आज हम आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने पति का और ससुराल वालों के साथ हमको बहुत अच्छे से रखते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज उन्होंने एक बात बोली कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया हम सनातन धर्म को अपनाकर। फिर गुरुजी ने कहा कि जैसे हम अपने कमरे में फालतू का कोई भी सामान नहीं रखते हैं, जिस कमरे में हम लेटते बैठते उसमें कोई भी अटाला, कोई भी फालतू सामान नहीं रखते हैं, उसी तरह से ये धरती भी भगवान की है। वो भी यहाँ पर फालतू किसी को जन्म नहीं देते हैं। आपके अंदर निश्चित है कि कोई ना कोई गुण अवश्य होगा, तभी भगवान ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है। फिर गुरुजी ने कहा, अगर 33 देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना है? तो आपको सिर्फ इतना करना, आपको बोलना हर हर महादेव। इससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको सुबह उठकर ज़्यादा नहीं तो 1.5 मिनट 2 मिनट अवश्य जाप करना है, इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तभी उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी आज मैं कथा में बहुत खुश होकर आई हूँ। बाबा ने जो मुझे खुशी प्रदान की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, मेरा ब्रेस्ट निकालने के लिए डॉक्टर ने बोला था। फिर डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही एक काम करने वाली, पोछा लगाने वाली ने मुझसे कहा कि तुम शिव मंदिर जाओ, किसी अपने रिश्तेदार से शिव का जल मंगा लो, उसके बाद ऑपरेशन कराओ। तभी हमने मन बना लिया, हमने कहा ऑपरेशन तो बाद में कराना है, पहले पशुपतिनाथ के व्रत रखने हैं। फिर हमने पशुपतिनाथ के व्रत किए, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि जब पशुपतिनाथ के व्रत पूरे हो गए, जब उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। मैं तेलंगाना से बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मुझे बहुत खुशी प्रदान की है।
तभी गिरिजा जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 15 साल से मुझे कोई भी संतान नहीं थी। फिर मंदिर जब मैं घर के बाहर झाड़ू वाड़ू लगाती थी तो मंदिर से आती आती औरतें बोलती थी कि शिव मंदिर क्यों नहीं जाती हो, शिव की आराधना क्यों नहीं करती हो। मैं उससे पहले कभी भी शिव मंदिर नहीं गई थी। फिर हमने शिव मंदिर जाना चालू किया। गुरुजी आप बोलते हो बाबा 3 महीने में सुनते हैं, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा ने तो मेरी 2 महीने में ही सुन ली और उम्मीद ही नहीं थी कि 15 साल बाद भी हमको बच्चा होगा। बाबा ने 15 साल बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बहुत खुश हूँ, बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। ऐसे ही हैं मेरे भोलेनाथ, सबकी सुनते हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। अब बस आपका विश्वास, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। जितना अच्छा विश्वास है उतनी जल्दी बाबा आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। कहने सुनने में कोई भी त्रुटि हुई हो, कहने बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। जो भी इस कथा को सुने वो मंदिर ना जाते हों तो अवश्य जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ सब पर